यवतमाळ नगर परिषद निवडणुकीत आमदार इद्रिस नाईकवाडी यांची यवतमाळ शहरात आगमन झाले। राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट पक्षाचे विधान परिषद सदस्य आणि पक्षाचे स्टार प्रचारक इद्रिस नाईकवाडी यांनी यवतमाळ नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे भाष्य केले आहे। पक्षाचे उमेदवार आणि मतदारांशी संवाद साधताना त्यांनी अजित पवार गटाच्या उमेदवारांना चांगल्या फरकाने विजयी मिळवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली। नॅशनल काँग्रेस पार्टी उमेदवारांच्या प्रचाराचा आढावा घेण्यासाठी आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आमदार नाईकवाडी बुधवारी 26 नोव्हेंबर रोजी यवतमाळ येथे आले होते। या प्रसंगी नॅशनल काँग्रेस पार्टी नेते सगीर अन्सारी यांनी त्यांचे यवतमाळात स्वागत केले। त्यानंतर कोहिनूर सोसायटी येथील मोहम्मद परवेज यांच्या निवासस्थानी आमदार नाईकवाडी यांनी कार्यकर्त्यांसह मान्यवरांशी संवाद साधला। यावेळी त्यांनी यवतमाळ विकास कामांसाठी अजित पवारांकडून निधीचा ग्वाही देत उपस्थितांना संबोधित करताना आमदार नाईकवाडी यांनी यवतमाळ शहराच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कधीही निधी कमी पडू देणार नाहीत असे आश्वासन दिले। मी स्वतः देखील याकडे विशेष लक्ष देईल असे ते म्हणाले। अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाचे विजन अजित पवार यांच्याकडे राज्यासह अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या सर्वसमावेशक विकासाचे विजन असल्याचे त्यांची साथ देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन आमदार नाईकवाडी यांनी यावेळी केले। या बैठकीत आमदार नाईकवाडी यांच्यासह नॅशनल काँग्रेस पार्टीचे मोहम्मद सगीर अन्सारी, उमेदवार आसिम अन्सारी, मोहम्मद मुस्तफा, फरहान मुस्ताफ, हाफिज अनीस, प्यारेभाई, माजी नायब तहसीलदार मुन्ना बाबू, बाबा शहजाद यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर होते। यावेळी आमदार इद्रिस नाईक यांनी RN न्यूजला दिलेली प्रतिक्रिया। एक है कि पूरे महाराष्ट्र में पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका का इलेक्शन चल रहा है, ऐसे यवतमाल का भी चल रहा है। यवतमाल जिले में दूसरी भी नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जहाँ मैं प्रचार के लिए आया हूँ। और एक है कि हमारी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बड़ा अच्छा है। लोग अजित दादा को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि अजित दादा एक कामकाज है, सबको पता है, और जो बोलते हैं वो करते हैं, ये अजित दादा का एक नाम है। और इसी के जरिए से लोगों का मैंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छा रुझान हमारी पार्टी की तरफ है। हमारे जो कैंडिडेट मेरे आजू बाजू हमको दिख रहे हैं, तो ये कैंडिडेट भी बड़े अच्छे मार्जिनल वोटों से जीतेंगे, क्योंकि अभी कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई और कार्यकर्ताओं का जो मैंने देखा कि उनकी तैयारी क्या है क्या नहीं, तो ये देखने के बाद मुझे तो कोई शक नहीं है कि यहाँ यवतमाल में हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो पूरे उम्मीदवार हमारी पार्टी के अच्छे खासे वोट मार्जिनल वोटों से जीतेंगे। और एक है कि यवतमाल के डेवलपमेंट के एतबार से इस इलेक्शन की बड़ी अहमियत है। और इसलिए अहमियत है कि एक तो हमारा अजित दादा ये ऐसे नेता हैं जो जिनके पास एक विजन है। आपने देखा कि अजित दादा ने पिंपरी चिंचवड हो या बारामती हो, ऐसे कई मकामात हैं जहाँ अजित दादा ने खुद के नज़रिए से डेवलप किए और आज एक मिसाल बन गए। और ऐसी ही मिसाल एक यवतमाल की होना चाहिए। इसलिए अजित दादा के ख्यालातों के लोगों का यहाँ से चुन के आना ज़रूरी है। और जब ये लोग चुन के आएंगे तो अजित दादा खुद यवतमाल में अपनी तरफ से पूरा ध्यान देंगे और यवतमाल के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कहेंगे आप, मूलभूत सुविधा, जैसा कि बहुत सारा हिस्सा ऐसा है कि जिसमें ड्रेनेज है नहीं, आज अंडरग्राउंड ड्रेनेज है नहीं। तो ये तो हमारे शहर के लिए बड़ी बदनसीबी की बात है कि आज 40-40 साल हुए लोग घरों को अपने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, लेकिन वहाँ आज हम ड्रेनेज की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए अजित दादा खूब ख्याल देंगे इसमें। और अजित दादा अर्थमंत्री है और उनके पास विजन भी है, दोनों भी चीज़ें हैं। और साथ में जो ऐसे चुन के आएंगे एक मजबूत कार्यकर्ता है, ये सब का मिलावा जब मिलाएंगे आप, तो इसमें से आपको यवतमाल का एक अच्छा डेवलपमेंट नजर आएगा। आपने आपके बयान में आपके बयान में एक बात कही है कि अजित दादा पवार के सत्ता के साथ में जाने की वजूहत क्या है, उसकी हकीकत क्या है? नहीं, वो तो अजित दादा ने अपने तौर पे तभी क्लियर करा दी है कि सत्ता में हम डेवलपमेंट के एतबार से शामिल हैं। बाकी उनके ख्यालातों का हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारे ख्यालातों का उन्हें कुछ लेना देना नहीं। ये बात तो उसी वक्त क्लियर साफ की गई है। और बीच में इसकी याद दहानी भी हम कराते रहते हैं कि हम सत्ता में जाने का सिर्फ वजह ये है कि महाराष्ट्र की डेवलपमेंट को देख रहे हैं। सत्ता में बैठ के सत्ता में नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट की सिर्फ गपशप होती रहेगी, डेवलपमेंट कुछ होगा नहीं। DCM अजित पवार के लिए मुस्लिम समाज एक आशा भरी नज़रों से देखता है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसीलिए तो देख रहा है कि अजित दादा हमारे अक़लियतों के मसलों को बड़े संगीन तरीके से लेते हैं
संगीन अंदाज से देखते हैं और उसको हल करने के लिए बड़े पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं, और जिसका नतीजा है कि आज आज़ाद महामंडल हमारा एक मजबूत महामंडल बना और महाराष्ट्र में हर ज़िले में अल्पसंख्यक कमिश्नरेट आयुक्तालय, अल्पसंख्यक आयुक्तालय जिसे कहेंगे, माइनॉरिटी कमिश्नरेट की हर ज़िले में आज ऑफिस खुल रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ को बहुत बड़ा एक आधार बनेगा। और भी कई बातें जो अजीत दादा ने माइनॉरिटीज़ के लिए की हैं, जैसे कि मदरसों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनको फंड दिया जा रहा है, और सोलर सिस्टम बताने की भी काम शुरू है, मस्जिदों के लिए भी सोलर सिस्टम का बताने का काम शुरू है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि अक़लियतों के हर छोटे मोटे मसलों में, बीच में हमारे कुछ कुरैशी भाइयों का मसला आया तो अजीत दादा ने उस पर भी ध्यान दिया और बैठ के महकमे से बात करके उनका भी मसला हल किया। और फिर बीच में हमारे मस्जिदों पर बड़ी आफतें लाने का काम शुरू था, तो अजीत दादा ने उसमें भी ध्यान दिया और उसमें भी ध्यान देके महकमे को आगाह किया कि मुसलमानों को भी उनकी तरीके से और समाज के तरीके से जीने का हक़ है और उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अजीत दादा हमेशा अलर्ट रहते हैं और पूरे तौर से ईमानदारी से उस काम को अंजाम देते हैं।